अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ महारामायण और बापूजी का जो है साहित्य में निर्भय नाद, निर्भय नाद और जीवन रसायन, ये दोनों ज्ञान मार्ग के ग्रंथ हैं। तो हकीकत में रस तो कहीं है नहीं, रस कहीं है नहीं। संसार में तो देखा, संसार में नहीं मिला। अब साकार उपासना में भी रस नहीं आएगा। लेकिन जो बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं अपने मन को ऐसा बना लेते हैं कि जैसे खिलौना, चाहे उधर मोड़ दो चाहे जैसा कर लो, ऐसा बना लेते हैं। तो ऐसे अब बापूजी का ज्ञान निष्ठा देखो, ज्ञान का बातें करेंगे तो कितनी गजब की बातें करेंगे कि अपने को समझना हो तो भी जोर लगाना पड़े दिमाग में, तब जाके समझ में आता है, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाता है। ऐसी बात है ना, बहुत जोर लगाना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, अगर थोड़ा भी असावधान हुए तो बात छूट जाती, आगे निकल जाती, इतनी गहरी बात। और जब भक्ति की बात करेंगे, अरे मेरे प्रभु, अरे मेरे, तो आंखों में से आंसू निकल आएंगे। तो मैं ये पूछा बापूजी से, बापू भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ कैसे होता है, ये समझ में नहीं आता है। एक साथ तुम्हारा एक तो ये अनुभव है, ए सूरज तो मैंने बनाया, मैं वो ब्रह्म हूँ, 3 लोक 14 भुवन हमारे पेट में है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा, मेरा आत्मा एक है। एक तो ये अनुभव है ज्ञान का। पूरा इंद्र का पद कुछ नहीं। ब्रह्मा जी भी तो महाप्रलय होता है तो ब्रह्मा जी का भी उसमें, उनका भी अंत हो जाता है। नई सृष्टि बनेगी, नए ब्रह्मा, नए विष्णु, नए शंकर पैदा होते हैं। वो ब्रह्म है। गुरु वंदना में बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। तो ये तो है देव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हैं। देव में महादेव विष्णु शंकर भगवान है। लेकिन ये भी परब्रह्म परमात्मा के आगे तो ये भी उनके हैं तो ब्रह्म ही, लेकिन फिर भी उस ब्रह्म की शक्ति से विश्व पैदा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उनसे बड़े नहीं होते तो शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं? उनसे भी कोई ऊपर कोई चीज है तभी तो ध्यान करते हैं, नहीं तो कैसे ध्यान करेंगे? हाँ बोले अपने आप का ध्यान करते हैं। जब अपने आप का ध्यान करें तो वो ब्रह्म में परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। आत्मा परमात्मा जीव शिव। एक तरफ ये अनुभव कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। आत्मैवेदम सर्वम, कि सब कुछ आत्मा है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, कि सब आत्मा है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। योग वशिष्ठ का सिद्धांत सर्वम खलविदम ब्रह्म। 4 वेद के 4 महावाक्य, एक वेद क्या कहता है? प्रज्ञानम ब्रह्म। दूसरा क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तीसरा क्या कहता है? अयमात्मा ब्रह्म। और चौथा क्या कहता है? तत्वमसि, कि वह तू है। 4 वेद के 4 महावाक्य। अब कहाँ तो ये अनुभव कि मैं, ये जो ऐसे सृष्टि है ना, ऐसी सृष्टि तो कितनी उत्पन्न हो के नष्ट हो गई। एक तो वो तुमको अपने आत्म स्वरूप का अनुभव, जिसमें तुम्हारा शरीर तुमको दूसरे की शरीर की नहीं लगे। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये तो खिलवाड़ है। कपड़ा फटा तो दूसरा कपड़ा पहन लिया, ऐसा ये शरीर खराब हुआ, मर गए। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब बिछड़िए अरे पाइए पूर्ण परमानंद। ये जन्म मृत्यु दोनों तो खिलवाड़। कहाँ ऐसा अनुभव? सोचिए,
जिसको सुनने मात्र से ऐसा लगता है तो उसका अनुभव में कितना आनंद आता होगा। और दूसरी तरफ हे नाथ, हे दीन बंधु, दीनानाथ तू कब मिलेगा। अब क्या हो गया है? ये क्या हो गया? अब तुम अलग हो, तुमने परमात्मा को अपने से भिन्न करके तुम उसके लिए तड़प रहे हो, तुम रो रहे हो, हैं? और उसके मिलने के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए तुम्हारे मन में एक लगन लगने का भाव, और ऐसी लगन कि तुम तो बात करते करते हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं तेरा तू मेरा करते 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 आंखों में आंसू आ जाए। होता है कि नहीं होता? बापूजी के दोनों कैसेट आपके पास है, वह दोनों कैसेट। एक तरफ विरह और ऐसा कि ऐसा भाव कि बापू को देख के अपने आंखों में आंसू आने लग जा, गुरु को देख के अरे गुरु जी खुद भगवान के विरह में इतना रो रहे और हमारी आंखों में आंसू नहीं आता। अपने को अपने प्रति वो हो जाए कि अपने तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा तो वो जो होता है वो क्या नाटक होता है क्या? मैं पूछा, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आप तो सब पूछ पाओगे नहीं, पूछ पाओ तो हमें जवाब दो। चौ श्री राम। अच्छा, धर्म सत्य के बल पे होता है कि झूठ के बल पे होता है? वो दंभ और पाखंड के बल पे होता है कि ईमानदारी सच्चाई के बल पे होता है? तो अगर वो झूठ नहीं है, सच है, तो एक ही साथ एक ही हृदय में दोनों भाव कैसे ठहर सकते, ये बताओ। इस प्रश्न का जवाब बापूजी ने मुझे दिया और मुझे उससे संतोष हुआ। मैं संतोष नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ संतोष तक नहीं हुआ। सुना, गले नहीं उतरा, सोचूंगा, गले उतरेगा तो अच्छी बात है, नहीं उतरेगा तो फिर पूछूंगा। मैं फिर पूछूंगा। वो कहाँ है, कितना दूर है प्रभु? वो प्रभु कितना दूर है? अरे कितना दूर है? दूर नहीं है, पास है, तो चिल्लाने से मिलेगा क्या? ओम शांति। नहीं छोड़ दे, कोई बात नहीं, हिम्मत सिंह, कोई बात नहीं। ओम 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 ओम। हरि 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 ओम शांति। हरि, हाँ नहीं जाएगा दूर, कभी नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा ना। कौन बोलता है दूर जाएगा? ये अष्ट सात्विक भाव, ये अष्ट सात्विक भाव कि है ये चीज। बापूजी ने ये बताया कि जो सद्गुरु बनते हैं ना, और सद्गुरु बनने से पहले शिष्य होते हैं। सतगुरु बनने से पहले सत शिष्य होता है। सत शिष्य बनने से पहले कौन होता है? शिष्य होता है। शिष्य बनने से पहले कौन होता है? मुमुक्षु होता है। उससे पहले वो मनुष्य होता है। ये क्रम है। मनुष्य में से मुमुक्षु बनता है, मुमुक्षु से साधक बनता है, फिर शिष्य बनता है, सत शिष्य बनता है, फिर गुरु सद्गुरु बनता है। ये क्रम है।
तो साधन अवस्था में वो भगवान के लिए रोया है, वो तड़पा है, चीखा है, चिल्लाया है, विरहग्नि में तपा है। उस भगवान के याद में और रातियां जागा है, वो उसका हृदय है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद जीवन मुक्ति के विलक्षण अनुभव को भी उसने पाया है। उसका हृदय प्रेमी भी है, उसका हृदय विरक्त भी है, उसका हृदय ईश्वर से एकाकार भी है। वो अपने हृदय को चाहे जैसे बना लेता है। और जब तुम दूसरे को देखते हो तब तुम स्पष्ट और ठीक देखते हो। तुम अपने आप को देखना चाहो तो उतना नहीं देख पाओगे, तुमको उसके लिए आईना चाहिएगा। अपना चेहरा, अपनी आंखों का अंजन आपको देखना हो, आपको आईना चाहिए। मैं कैसा लग रहा हूं, पूरा लाइफ साइज का आईना लगा दिया तो देखते हो कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही, मेरे कपड़े कैसे लग रहे, मैं ये कैसा लग। लेकिन दूसरा पृथक है, जो पृथक है वो बराबर दिखता है, और जो स्वयं है उसको देखने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ऐसे ही उनका हृदय उनसे पृथक है, उनका हृदय उनसे पृथक है, उनकी बुद्धि उनसे पृथक है, उनका शरीर उनसे पृथक है। और जैसे तुम किसी सेवक को या रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को कहीं भी घुमा सकते हो, ऐसे वो अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने भावों को जब चाहे तैसा घुमा सकते हैं। और जो करते हैं तो पूरा करते हैं। हाय सीते, हाय सीते, आंखों में से आंसू निकल आ रहे हैं। क्या राम जी का वो नाटक था क्या? हाय सीते करके क्या राम ब्रह्म परमारथ रूपा लिखा है? अरे ब्रह्म है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, क्या क्या महिमा बयान किया। अभी तो आने वाले हैं वाल्मीकि, उनका नाम को उल्टा जपे, उनको त्रिकाल ज्ञान हुआ। उनके आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी। वो राम है भगवान स्वयं। वो भगवान देखो रो रहा है तो चकित हो जाता है दिमाग, मूर्छित हो जाता है। उनका भाई मूर्छित हो गया, ये कैसा भगवान है? वन वन में अपने लुगाई के लिए रो रहा है, ये कैसा भगवान है? मूर्छित हो गया, उसको मूर्छा हटाने के लिए हनुमान को जाना पड़ा, संजीवनी लाने के लिए। इसको भगवान बोलते हैं क्या? ये भगवान है? ये तो आदमी है, मनुष्य है। ऐसा भगवान थोड़ी होता है। भगवान तो सर्वसमर्थ होता है, उसके गुण होते हैं, ये होता है, वो होता है। ये उसका सेवक लेने जा रहा है संजीवनी बूटी, वो सुंघाएगा तो जिंदा होगा, होश में आएगा, तो मर गया। भले भले का दिमाग चकरा जाता है। तो फिर कहा लीलावत्तु कैवल्यम, उनकी ये लीला है। लीला मतलब नाटक नहीं है। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा होकर तुम्हारे जैसा करता हूं, फिर भी लिप्त नहीं होता। चमत्कार हनुमान जी ने किया, राम जी ने चमत्कार नहीं किया। राम जी के तुम्हारे हमारे जैसे दो हाथ हैं, वो बड़े नहीं बने, छोटे नहीं बने, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मनुष्य न कर सके। सब मनुष्य कर सके वैसा। जंगल में मनुष्य रह सकता है, जंगल में 17 साल रहे, कभी कांटा लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है,
हनुमान जी बड़े छोटे हुए। हनुमान का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, हम छोटे बड़े नहीं हो सकते। राम का चरित्र अनुकरणीय है। रो रहे हैं, कर रहे हो, वो लीला मात्र है। तो अपने जब वो रोने की लीला कर सकते हैं तो हम संसार में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। साक्षी, दृष्टा, ज्ञान, उसका मतलब आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है, कुंठित भाव नहीं है, और क्या बोलते हैं, बुद्धि की अपरिपक्व दशा नहीं है, जटिलता नहीं है, और दुराग्रह नहीं है। बुद्धि फल अनाग्रह। संसार में मन नहीं लगता, अच्छी बात है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म आते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। टाइम से नहाना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, नींद आएगी तो सोना पड़ेगा। जब तुमको सोना चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नहाना चाहिए, जब इतना चाहिए तो उसके लिए तो कर्म भी करना पड़ेगा। जब तक सांस चल रहा है कोई माई का लाल कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। जंगल में चले जाओ, वहां भी करना पड़ेगा। मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी लाना पड़ेगा, अंधेरा होगा तो बैटरी रखना पड़ेगा, बैटरी का सेल खत्म होगा तो दूसरा सेल लाना पड़ेगा। वहां भी तो कर्म तो लगा हुआ है। कोई कर्म से रहित हो नहीं सकता। जब कर्म से रहित हो नहीं सकते, क्यों ना अपने कर्म को कर्मयोग बना लो। और रमण महर्षि आश्रम में झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते कचरा कहीं छोड़ दिया, ओ चिल्लाए, डंडा लेके आए, भाग गया। आश्रम में रहने का तू अधिकारी नहीं, भाग। दूसरे मित्र सन बोले, आपको बड़ा गुस्सा आता है, आप तो शांति की बात करते हो, शांति तो है नहीं। 2 मिनट में तो बोले, मैं तो शांति शांति है। कहाँ शांति है, आप इतना गुस्सा करते हो। हाँ, तो बोले, जो ठीक से झाड़ू नहीं मारेगा अंदर का सफाई कैसे करेगा, उसमें भी लापरवाही करेगा। तो ये कर्म योग है। योग कर्मसु कौशलम, अपना अपना कर्म में कुशलता। अरे खा रहे हो उसमें भी कुशलता रखो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। दांतों का काम आंतों को दोगे, लोड पड़ेगा, बीमार हो जाओगे। 32 दांत है ना मुंह में, कौर को 32 बार तो चबाओ। 32 बार नहीं चबाते तो 20 बार तो चबाओ, 25 बार तो चबाओ। जल्दी जल्दी खाया, निगला, अपच की बीमारी हो जाएगी। वो बात बताते हैं, कील न ठुकी, घोड़ा मरा, स्वार न पहुंचा, देशारा। हर रोज घोड़ा इधर उधर, सेनापति का और जितने भी घोड़े थे राज्य में, और सब घोड़े रात को वो जहाँ बंधने आए, बराबर उनको नीचे पैर पे चेक करना होता है कि कहीं उसकी जो नाल है ढीली ढीली हो गई तो फिर से जरा हथौड़ी से फिट कर दे। और सोचा चलो सुबह आज नहीं करेंगे तो क्या। और खबर आई आधी रात में 11-12 बजे, और सीमा पे धावा बोल रहा है दुश्मन। अरे अपनी सेना कम पड़ेगी तो पड़ोसी की सेना। बोले वो आ गया, सुबह से युद्ध शुरू होगा, क्या किया जाए। शत्रु सेना लेके धावा बोल दिया है राज्य के बाहर, अब क्या होगा। पत्र बनाया, अपना मित्र था राजा, उसको चिट्ठी लिखी, दुश्मन ने धावा बोला है, सेना लेके पहुंचा है, आप सेना लेके आओ तो हम जीत जाएंगे। और जो अच्छा से अच्छा घोड़ा था उसको निकाला, कुशल सैनिक था उसको बोले वो राजा तक पहुंचाओ, निकलना पड़ेगा रात में नहीं तो सुबह भोर में। बोले नहीं अभी निकलते। और दिमाग से बात निकल गई कि भाई उसका ठुकना बाकी है। लेके जा रहा था भागता भागता, ओ रास्ते में
नाल निकल गई। नाल निकल गई, घोड़ा स्लिप हो गया, स्लिप होके गिर पड़ा। चिट्ठी नहीं पहुंची, उसकी सेना आई नहीं और युद्ध में हार गया, पूरा राज्य हार गया। सवाल एक कील का, कील न ठुकी, घोड़ा मरा, सवार न पहुंचा, देश हार गया। एक कील का बात। तो इसलिए वर्क वैल्यू वर्क, अपना जो काम करते हैं परफेक्शन होना, लापरवाही नहीं, प्रमाद नहीं। आलस्य प्रमाद का नाम धार्मिकता थोड़ी होता है। भगवान कृष्ण देखो कैसा, राजनीतिक भी कैसा, हर का 64 कलाएं जानते थे कृष्ण भगवान, 64 कलाएं। तो अपना अपना कर्म में एकदम परफेक्ट हो, एक कर्म योग है। सत्संग सुने, ध्यान से सुने, कीर्तन करे, कीर्तनमय हो जाए, जप करे, जपमय हो जाए, ध्यान करे, ध्यानमय हो जाए। अपने मन के ऊपर भी निगरानी हो, मन कहाँ कहाँ जाता है देखो, श्वासोश्वास को गिनने का, उसको भी ढंग से देखे। तो मन लगता है नहीं लगता है, हम मन के गुलाम नहीं है। अपना मन लगे, जहां लगना चाहिए वहां लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता है तो उसको लगाओ। रस आए न आए उसके गुलाम भी मत बनो, क्योंकि रस आनंद कभी आता है कभी जाता है। हकीकत में ये आनंद नहीं है, ये सुख है, ये हर्ष है। देखो एक और बढ़िया बात बताता हूं, सुख का विरोधी क्या है? सुख का विरोधी बोलो, सुख का विरोधी क्या है? बोलो, पीछे बैठे हो। दुख है। राग का विरोधी संयोग का, आने का, सुबह का, सुबह का शाम, आने का जाना, संयोग का वियोग, जन्म का, ठीक है, और दिन का रात, हर्ष का शोक, राग का द्वेष, राग का द्वेष, और आनंद का आनंद का विरोधी शब्द ढूंढो। मैं तो कई लोगों से पूछा, आनंद का अपग्रेडेशन है, आनंद का विरोधी नहीं है। आनंद फिर परमानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, अपग्रेडेशन है, लेकिन इसका विरोधी नहीं है।